मेरे गांव में विट्ठल सप्ताह बहुत ही बेहतरीन होता है। पंढरपुर की तरह हमारा गांव वारकरियों से भर जाता। भारुड, अभंग, गौलनी, करताल, मंजीरा, मृदंग के निनाद में गांव डूब जाता। उस दिन शिवाजी मोरे ने मुझे संदेश दिया, सप्ताह के अंत में आने के लिए कहा। उस समय मेरे कमरे में 5-6 मित्र थे। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की गांव आने की, और हम सब इस सप्ताह गांव की ओर साइकिल से निकले। मेरे घर का मतलब था बस स्टैंड। स्टैंड पर स्थित बेंचों पर मैंने दोस्तों को बैठा दिया, चाय पिलाई। वे कहने लगे, घर ले चलो। पर मेरा घर था ही कहाँ। पिता कोठी में रहते हैं, माँ झोपड़ी में, मैं सड़क पर, स्टैंड के पीछे खुले में। नानी ने रसोई बना दी। एक थाली में हम पांचों ने खाना खाया। नानी हमें 7 दोस्तों वाली कहानी सुना रही थी। रात में हम भारूड सुनते रहे, पर दोस्त उसमें नहीं रम रहे थे। उन्हें नींद आने लगी। हम स्टैंड पर आए। संता माए दादा सो चुके थे। उन्हें जगाया, बस स्टैंड पर गुदड़ी फैला दी और दोस्तों से सोने के लिए कहा। स्टैंड पर काफ़ी लोग थे। उनके मजाक चल रहे थे। अड़ोस पड़ोस के गांवों से सप्ताह के लिए वे लोग आए हुए थे। स्टैंड पर वे गपशप करते थे। मैं दोस्तों को लेकर लेट गया, पर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। दोस्त सोनवणे लोगों को डांट रहा था, चुप रहने के लिए कह रहा था। लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, फिर जोर शोर से बातें करते हंसते। सोनवने ने फिर डांटा। बाद में वह गालियां देने लगा। थोड़ी देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। उनमें से एक यात्री बड़ा तेज था, कहने लगा, तुम्हारा घर नहीं है क्या? यहाँ स्टैंड पर सो रहे हो? घर पर जाकर सो जाओ आराम से। यह सार्वजनिक जगह है, हम बातें करेंगे ही। यह सरकारी जगह है। संतामाए बीच बचाव के लिए उठी। फिर सब खामोश हो गए। दूसरे दिन दोस्त सोलापुर चले गए। दोस्तों को असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद हुआ। दरिद्रता का एहसास तीव्र होने लगा। उस दिन संतामाई ने बहुत देर तक चूल्हा नहीं सुलगाया। बची हुई एक रोटी हम तीनों कैसे खाते? मुझे तो भूख लगी थी। संतामाई ने आटे का डिब्बा दिखाया, कहने लगी, आटा है, बाद में रोटी बनाऊंगी, तू खा ले, हमारी चिंता ना कर। मैंने डब्बा उठाकर देखा, वज़नदार लगा। लगा कि अनाज पीस कर लाई होगी, इसलिए मैंने बची हुई रोटी खा ली। पेट भर पानी पी गया। संतामाई बाहर निकल गई। मैंने आटा का डिब्बा खोल कर देखा। भीतर आटा नहीं था। भीतर थे 2 पत्थर। डब्बा वज़नदार लगे, इसलिए पत्थर रखे गए। निर्मी विवाह योग्य हो गई थी। मेरी भी शादी करनी थी, पर शादी कैसे होगी? कौन संबंध जोड़ेगा हमसे? दारू पीने के लिए कोई आता तो माँ निर्मी बनी के लिए कहती, इनका विवाह करना है, कहीं कोशिश कीजिए। दारू के नशे में लोग कुछ भी बोलते। भोली भाली माँ बड़ी आशा से उन्हें 1 कप दारू फोकट में दे देती। नशा अधिक होता, वे मुझे नज़दीक बुलाते, कहते, तू चिंता मत कर, तेरी शादी हम करेंगे, तुझे नौकरी दिलवाएंगे। हमारे कोई परिचित हैं, पर मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मैं उनसे कहता, मैं बीए हूँ, अब एमए कर रहा हूँ। पर शराबी नशे में कहते, एमए बीए बहुत बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तू केवल मैट्रिक पास होकर हमारे पास आ जा बस। मसामा की एक सहेली थी, मातंग समाज की। पटेल से उसकी एक लड़की हुई थी। वह डफली पर गाना गाती घूमती। मसामा काका कहते कि उसके साथ तेरी शादी कर देंगे, पर कुछ हो न सका। दारू पीने के लिए कोई ग्राहक आता तो पूछती, आपके गांव में पटेल की रखेल के लड़के हैं क्या लड़की के विवाह के लिए? लड़की का जन्म जैसे हुआ वैसे ही जन्म किसी लड़के का हुआ होगा, तो उसके साथ ही तो सगाई होगी। छोटे को छोटे ही मिलेंगे, दूसरे कौन? ऐसे समय तुझे लड़की दे दूंगा, ऐसे कहने वाले शराबी मन्यापा की याद आती। उसकी लड़की कैसी होगी, मैं सोचता। मयापा काम्बले जीपी में सेवक था। उसके अरुण, हरि, राहुल और सुनील नामक 4 लड़के तथा कुसुम नामक एक बेटी थी। मैं चंदिया के साथ हमेशा सोनू के घर जाता। एक बार मयापा काम्बले सोलापुर आया था। उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसको दारू पिलाई। उसके पास वारशी लौटने के लिए पैसे नहीं थे। टिकट के लिए पैसे भी मैंने ही दी। वारशी लौटने के बाद मनी ऑर्डर करूँगा, ऐसा उसने कहा। पैसे उसने नहीं भिजवाए। उल्टे अगले सप्ताह वह फिर आया 100 रुपये उधार मांगने के लिए। मेरी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, पैसे नहीं हैं, उसने कहा।
उसी दिन मुझे शिष्यवृत्ति के पैसे मिले थे। मैंने रुपये दे दिए। अगले महीने फिर मनियप्पा कांबले के आने की सूचना मिली। मैं हॉस्टल से निकल गया, भटकता रहा, क्योंकि उसे शराब पिलाना, रुपये उधार देना हर बार संभव नहीं था। पर दूसरे दिन वह बराबर टपका। मुझे लगा कि वह प्रतीक्षा कर लौट गया होगा, पर नहीं। वह मुझे मिला और मेरे विवाह की बात उसने निकाली। वह अपनी लड़की मुझे देना चाहता था। लड़की न देखते हुए ही मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे कोई लड़की दे नहीं रहा था। मेरा विवाह कुसुम के साथ तथा बहन निर्मी का विवाह कुसुम के भाई के साथ निश्चित हुआ। शरण रंडियों के पास जाता है, शराब पीता है, इसलिए कुसुम के साथ इसका विवाह न किया जाए, ऐसा आग्रह उसका भाई कर रहा था। चंद्या के माँ पिता ने भी उस विवाह का विरोध किया, क्योंकि हम अक्करमाशी हैं, हमारे साथ संबंध न किया जाए, ऐसा उनका कहना था। पर मयापा कांबले ने किसी की नहीं सुनी और शादी पक्की कर दी। वारसी वालों ने विवाह की निमंत्रण पत्रिका पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर छापी, तो काका ने शिव पार्वती की तस्वीर छाप दी। शादी हमारे गांव में होने वाली थी। दीवारों पर जय भीम, नमो बुद्धाय न लिखते हुए केवल ओम लिखा जाए, ऐसा काका का कहना था। 24 फीट लंबा चौपाल मैंने और निर्मी ने गोबर से लीप दिया। सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। हथेलियों पर फफोले पड़ गए। मैंने ही फरारे लगाए, बुद्ध, फुले, अंबेडकर की तस्वीरें लगाई। शादी बौद्ध पद्धति से हो, यह मेरा आग्रह था, तो काका हिंदू पद्धति का आग्रह कर रहे थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। निर्धारित समय टल गया। देर से शादी हुई। मैं मंगलसूत्र बांधने की तैयारी कर ही रहा था कि भीड़ में से काका के गुरु आए और उन्होंने मंगलाष्टक शुरू किए। अक्षतों की अचानक वर्षा हुई। क्षण भर में सारी भीड़ निकल गई। हाथ में माइक लेकर मैं तल्लीनता से बोलने लगा, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। हिंदू धर्म से की गई शादी मुझे मान्य नहीं है। हम बौद्ध पद्धति से विवाहबद्ध होने वाले हैं, इसलिए हम पर जिनका स्नेह है वे यहाँ से लौटे नहीं। मेरी विनती किसी ने नहीं सुनी। अतिथि विस्थापितों की तरह खड़े थे। काका, दादा, संतामाए, मसामा कोई भी नहीं थे वहाँ। दादा स्टैंड पर हमाली कर रहे थे। मसामा घर पर ग्राहकों को शराब बेच रही थी और मैं कुसुम के गले में पुष्पहार डाल रहा था, हरी निर्मी के गले में। विवाह में कलावती बुआ ने मुझे स्टेनलेस स्टील का एक लोटा भेंट में दिया था। वह लोटा मुझे कितना महत्वपूर्ण लगता। जर्मन के बर्तन तक जिनको प्राप्त नहीं हुए, उन्हें स्टेनलेस स्टील का बर्तन पहली बार मिला था। संतामाए वह लोटा गुप्त संपत्ति की तरह कपड़े में बांधकर बक्से में रख देती। जब घर पर कोई आता तभी उसे बाहर निकालती। उस लोटे में उसे पानी देती। खाना खाते समय सुनी उस लोटे को पास में लिए बैठी थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जर्मन के लोटे से पानी पीना छोड़ स्टील के लोटे से पानी क्यों पिए? मैंने वह लोटा उससे छीन लिया और बक्से में रख दिया। शादी हुई, पर लड़की को वे ससुराल नहीं भेज रहे थे। सास कहती, तुम्हारे घर का चाल चलन ठीक नहीं है, घर में शराब का धंधा है, 10 तरह के लोग आते हैं, मेरी लड़की बिगड़ जाएगी। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब भेजूंगी, तब तक लड़की को विदा नहीं करूंगी। अब मेरी नौकरी कब लगेगी? नौकरी अगर नहीं मिली तो? हमारे घर के चाल चलन ठीक नहीं है तो फिर शादी क्यों की? मैं काफ़ी छटपटाता। मसामा कहती, तू उसे लेकर मत आ, पड़ी रहने दे, मायके में ही सड़ने दे। संदामाए कहती, शादी हुई है ना, एक बार उसके पास सोकर आ जा। मैं वारसी जाता। ससुर हर बार शराब पीकर झगड़ता। सास गालियाँ देती, तुम सड़े हुए लोग हो, हम लोगों ने तुम्हें शुद्ध किया है, सड़क पर तो पड़े हुए थे। मुझे घर से बाहर करते। सास बड़ी भयंकर औरत थी, हमेशा मुझे अपमानित करती। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आता, मैं उन पर झल्लाता। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते, तमाशा देखते। पत्नी को वे लोग भेज नहीं रहे थे। वारसी जाता तो घर के बाहर सुलाते। मैं भड़क उठता। रात में सास को उठाता, रंडी के यहाँ जाने के लिए पैसे मांगता। वह और चिढ़ती। मैं कसमसाता हुआ सोता। इच्छा होती कि सास को ही भगा ले जाऊं। मेरा साला दलित पैंथर का कार्य करता था। चौक में वह गपशप मारता खड़ा था। पैंथर के कार्यकर्ताओं से उसने मेरी पहचान करा दी थी। हम सब मूवमेंट पर बोलने लगे।
इतने में दादा का मामा गुलाम हुसैन हवलदार वहाँ से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, साइकिल रोकी, मुझसे बातचीत करने लगा, घर जाने के लिए कहा, चला गया। पैंतर मित्र ने पूछा, तुम्हारी इसकी जान पहचान कैसी? मैं अनायास बोल गया, वह मेरे रिश्तेदार हैं। पैंथर्स के मन में प्रश्न पैदा हुआ, गुलाम हुसैन हवलदार मुसलमान है, लिम्बाले का रिश्तेदार कैसे? सभी खामोश हो गए। शाम के समय मेरा ससुर काफ़ी शराब पीकर आया और मुझसे झगड़ने लगा। सास भी उससे मिल गई। हम में झगड़ा शुरू हो गया। मेरी पत्नी परेशान हो उठी। अक्कर माशी बारह माशी उसकी समझ में नहीं आता। मयापा कामले कहने लगा, मेरा लड़का दलित पैंथर का अध्यक्ष है, सभी और उसकी इज्जत है। उस मुसलमान को तुम अपना रिश्तेदार बतलाते हो, हमारी बेइज्जती हो रही है। हमने तुम्हारी असलियत को सबसे छिपाया था। थोड़ी इज्जत से जियो, अगर संभव नहीं तो मेरे घर पैर न रखो। मुझे लगा कि मुझे कोई दाग रहा है। मुसलमान रिश्तेदार हो नहीं सकता, उसका धर्म अलग, जैसे वह कोई अलग जानवर ही है, हमसे भिन्न जानवर। औलाद औलाद में इतना फर्क। कुसुम को लेकर मैं निकला, पर मयापा कामले बीच में आया। कुसुम के हाथों की थैलियां उसने सड़क पर फेंक दी और ज़बरदस्ती खींच कर वह उसे भीतर ले जाने लगा। कुसुम रोने लगी, शरण शरण कहकर मुझे पुकारने लगी। मैं दौड़ता गया और ससुर की गर्दन पकड़ ली। तब उसने कुसुम को छोड़ दिया। मैं पत्नी को लेकर स्टैंड पर गया, पर वहाँ मेरा साला साइकिल लेकर उपस्थित था। मैं यह सब सह रहा था क्योंकि उस घर में मेरी बहन दी गई थी। निर्मी अपने ससुराल में खुश थी। नागी को चंदू से गर्भ रह गया था। नागी चंदू भी अब सुख से जी रहे थे। वनी साल 2 साल में बड़ी हो जाएगी। उसके पति का पता ही नहीं है। शादी टूट ही गई थी। मैं उसके पति की खोज में उसके गांव जाने की सोच रहा था और एक दिन निकला भी।